अदाकारी आपने काफी की है और थिएटर स्पेशली बहुत ज्यादा की है। एक ड्रामा ऐसा भी था जो जान के लाले पड़ जाते थे वो करते हुए। अरे भाई क्या था वो ड्रामा और आपके जान को लाले पड़े? वो एक प्ले है मैकबेथ, हाँ शेक्सपियर का, ठीक है। तो उसके बारे में जब वो हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने वो हमको प्ले कराया, उसमें मुझे मेन कैरेक्टर दिया प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ। अब उसकी रिसर्च, जब भी हम कोई खेल करते तो उसकी नॉर्मली रिसर्च करते हैं अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसकी सारी चीज़ें पढ़ना, रिसर्च करना, एनालाइज करना। तो उसी प्रोसेस के दौरान मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मैकबेथ जो एक कर्स्ड प्ले है। और नॉर्वेजियन एक कर्स्ड प्ले है, और जो भी इस खेल को जिसने भी किया तो पूरे क्रू में से कोई ना कोई एक बंदा टपक जाता है। या तो जो मेन कैरेक्टर कर रहा है वो, या कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या कोई भी जो है ना, एक उसके साथ कुछ गलत हो जाता है या कुछ वो जान चली जाती है उसकी। तो अब ये जब मैंने पढ़ लिया तो अब आपको पता है इंसान का दिमाग पे सवार हो जाती है बात। अब मैं परफॉर्म करने के लिए रिहर्सल्स हो रही हैं, तो एक दिन मुझे थोड़ी सी ऐसी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। तो वो जो उन्होंने लाइट्स रखी हुई थी, तो जो टीचर थे उन्होंने कहा यार ये लाइट को इधर करना, तो मैं जल्दी में गया और मैंने ऐसे लाइट को जो घुमाया तो बांडोर जो होता है ना, ये ऐसे बंद खुल होने वाला, ये गिरा और ऐसे मेरी नाक चॉप होते होते रह गई, और यहाँ पे मुझे जख्म हो गया ना वो। और फिर वो काफ़ी टाइम में ठीक हुआ। फिर उसके बाद जब परफॉर्मेंस शुरू हुई तो ऐसा डायरिया का अटैक हुआ कि मैं फ्रंट पे परफॉर्म कर रहा हूँ, और जैसे ही फ्रंट से मैं वापस बैक स्टेज जा रहा हूँ तो मैं उल्टियाँ कर रहा हूँ और मैं बेहोश हो रहा हूँ। वो मुझे जूस पिला रहे हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की आइंदा मैं ये प्ले नहीं करूँगा, वो किसी तरह से जान छुड़ा दे अल्लाह ताला। फिर दोस्तों की, अम्मा अब्बा की दुआएं थी कि मैं बच गया, मुझे ऐसा लगता है, वरना वो बल्ली आ गई थी सर पे। कोई भी नहीं मरा? कोई नहीं मरा। काय का मनूस प्ले हुआ फिर? नहीं, लेकिन तबीयत तो खराब हुई ना भाई। ये तो हो जाता है, कराची में हो रहा होगा। हाँ, कराची में डायरिया लग जाता है कराची में, इसका प्ले से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये मुझे समझ में आया कि प्ले से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी बनाई हुई बातें हैं। हाँ, चलते हैं वापस ऑडियंस की तरफ। कौन है इसमें से जिंदा में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहला किरण। शहला, आप क्या करती हैं शहला किरण? मैं शेफ बन रही हूँ। आप भी शेफ बन रही? वेरी नाइस। ये बताइए कि एलियंस कराची आ गए, सबसे पहला नुकसान क्या होगा उनका, परेशानी क्या होगी? तारों से उलझ जाएगी उनकी, फंस जाएंगे, खड़े होंगे। एग्जैक्टली, फंसे हुए होंगे, तार तोड़ देंगे वो लोग। बिल्कुल। शहला, सवाल कीजिए। ओके, मेरा सवाल पारस से है कि हमने सुना है कि आपको सिंगिंग का बहुत शौक है। जी। ठीक है, तो ये इत्तेफाक है या वाकई आप सिंगिंग करते हैं, और अगर करते हैं तो कैन यू प्लीज सिंग फॉर अस? पारस, ये अफवाह है या हकीकत है? बात यह है कि मुझे सिंगिंग का नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक है। लेकिन सिंगिंग इसलिए वो हुई क्योंकि बाबा मेरे जो है वालिद साहब, वो मल्टी टैलेंटेड बड़े नेशनल आदमी हैं। तो वो कंपोजर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो शायर भी हैं, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रहे। वाह। तो कहने का मकसद ये है कि वो जब अपनी कंपोजिशंस कर रहे होते थे, गा रहे होते थे, तो हम उनके शोज़ में जाते थे। तो वो घर में एक माहौल था, तो उसके देखा देखी कुछ ऐसा हुआ कि आमद भी होती थी, तो अपनी कुछ शायरी लिख ली, फिर उसी को खुद ही गिटार पे कंपोज कर लिया, गा लिया। वाह। तो इस तरह की चीज़ें थी। और बाकी गाना सुनाना बड़ा मैं शर्माता थोड़ा सा कुछ भी पाकिस्तानी वो गा दो तुम, सानू एक पल चैन ना आवे। बस इतना ही आता है थोड़ा सा कि हाँ, थोड़ा सा सुनना। मैंने कौन सा गजल का प्रोग्राम है? सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। क्या बात, वाह वाह वाह। मुझे पूरी उम्मीद है बाबा अच्छे सिंगर होंगे। बाबा ही अच्छे सिंगर हैं। तो अगला कौन है? अजमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अनस। तो ये बताओ, कराची अगर एलियंस आ गए तो सबसे पहले किस चीज से परेशान होंगे? परेशान तो नहीं होंगे, उनको शेरशाह ले आके बेचा दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। हाँ, ये गाड़ी के पार्ट्स हैं, एलियन है भाई। क्या अरे यहाँ बहुत तो है। हाँ, ये बताओ कि सवाल लाओ कोई? हाँ सर। तो करो। आपसे तो नहीं है सर, पारस सर से। करो इनसे सवाल। सर, आपका जो शो था उसमें आपने क्या क्या देखा? मैंने भाई वो देखा जो अल्लाह किसी को ना दिखाया। सही बात है।
ईमान उठ गया इंसानियत से। बहुत बुरे हालात हैं, लोग अल्लाह करे सुधर जाएं, कोई नेक हिदायत हो जाए किसी। पारस बहुत कुछ ऐसा देखा होगा कि यार दिल चिरसा गया होगा। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से मैं काफी डिप्रेशन में चला गया था, तो कुछ वक्त के लिए मैंने क्विट कर दिया था। मैंने कहा भैया ये क्राइम तो खत्म नहीं हो रहा, हम खत्म हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए। और अब देखो आपके जमाने में काफी कम क्राइम शोज आते थे टीवी पे, अब तो क्राइम शोज ही क्राइम शोज आते जी, जी। हैं ना। अब तो ऐसा लगता है कि क्राइम शोज की वजह से लोग क्राइम कर रहे हैं, यार टीवी पे आने का मौका मिलेगा वो चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल, ऐसा है कि- ऐसा भी मुझे लगता है कि, और मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी रिसर्च के दौरान के इस तरह के शोज देखे लोगों की जहन साजी होती है, हाँ, तो उनको आइडियाज मिलते हैं कि यूं कर लें या वो ये कर करने लें। से पकड़े जाएंगे नॉल। हाँ, तो वो फिर और जो है, और दूसरा एक और मैं आपको बताऊं, एक तो मुजरिम होता है जो जुर्म करता है, तो उसको तो वो आदी मुजरिम होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुजरिम नहीं होते, आम इंसान होते हैं, लेकिन जब उनसे जुर्म सरजद हो जाता है तो वो उस मुजरिम से ज्यादा लीथल हो जाते हैं अपना जुर्म छुपाने के लिए, तो और ज्यादा क्राइम में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये एक मैंने चीज नोट की कि आम इंसान जब किसी मसले में आ जाता है और वो कोई क्राइम कर जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है मुजरिम से ज्यादा। वो मुजरिम को तो पता है मेरा जुर्म पकड़ा जाएगा, मैं जेल जाऊंगा, वहां दाल रोटी खाऊंगा, दिन अच्छे गुजरेंगे, फिर बाहर आ जाऊंगा, फिर जुर्म करूंगा, फिर तो उनकी एक सेटिंग होती है। लेकिन एक आम आदमी वो जब जुर्म कर लेते हैं तो सर, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ। सर उफ, वो मतलब अपना किसी ने किसी का कत्ल कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो उसके लिए, उसको छुपाने के लिए जो करते हैं ना, वो बयान से बाहर है। हाँ, सही बात है। खवातीन तो शौहरों का कौरमा पे बनाया उन्होंने। ये मैंने सुना था, ये सुना था? हंसने की बात नहीं है ये। जी, अच्छा जी। ये सारे शेफ बन रहे हैं ना, उनका हाँ लग तो हाँ, ये तो मतलब की बात कर दिया। कुछ ऐसे भी देख रहे हैं, अलमिया है माशरे का, अलमिया है कि सर। कोरमा बनाया, कढ़ाई नहीं बनाई। नहीं बनाई, देखें। डार्क होता जा रहा हूँ।